छात्रों, आप सभी का इस वीडियो में बहुत स्वागत है। सबको मेरी ओर से नमस्कार। छात्रों, आज हम इकाई 16 में भारतीय संस्कृति में गुरु शिष्य के संबंध इकाई पढ़ रहे हैं, जिसका पार्ट 2 आज हम पढ़ेंगे। उससे पहले पार्ट 1 की कुछ चर्चा कर लेते हैं कि उसमें का बताया गया है कि प्राचीन समय के गुरु शिष्य के संबंध और वर्तमान स्वरूप में शिक्षण प्रणाली जो है उस पर लेखक ने बहुत ही बड़ा व्यंग किया गया है। उन्होंने अपने परोक्ष शब्द से इस शिक्षण प्रणाली को व्यंग के रूप में उन्होंने अपने विचारों को व्यक्त किया है। छात्रों, दूसरे पार्ट की हम शुरुआत करते हैं, जिसमें एक बार सुप्रसिद्ध भारतीय पहलवान गामा मुंबई आए। उन्होंने विश्व के सारे पहलवानों को कुश्ती में चैलेंज दिया। अखबारों में यह समाचार प्रकाशित होते ही एक पारसी पत्रकार ने उत्सुकतावश उनके निकट पहुंचकर उनसे पूछा, साहब, विश्व के किसी भी पहलवान से लड़ने के लिए आप तैयार हो? आप अपने अमुक शिष्य से ही लड़कर विजय प्राप्त करके दिखाओ। सुप्रसिद्ध भारतीय पहलवान गामा एक दिन मुंबई आया था। उसने यह सबको ललकारते हुए कहा कि कोई भी कुश्ती में उसे हरा नहीं सकता। तभी एक पत्रकार ने उसे कहा कि आपने अपने ही शिष्यों के साथ लड़कर यह कुश्ती जीतकर दिखाइए। तब गामा आजकल के शिक्षा क्रम में रंग नहीं थे, इसलिए उन्होंने इन शब्दों में से हैरान कर दिया। आंखें फाड़कर उस पत्रकार का चेहरा ताकते ही रह गए। बाद में धीरे से कहा, भाई साहब, मैं हिंदुस्तानी हूँ। हमारा अपना एक निजी रहन सहन है। शायद इससे आप परिचित नहीं। जिस लड़के का आप नाम लिया, यानी कि जिस लड़के के साथ उन्हें कुश्ती करने के लिए बोला, वे उनका ही शिष्य था, जिसका नाम अमुक था। वह मेरे पसीने की कमाई है, मेरा खून है और मेरे बेटे से भी अधिक प्यारा है। इसमें और मुझमें फर्क ही कुछ नहीं। मैं लड़ा था, वह लड़ा, दोनों बराबर ही होगा। हमारी इस परंपरा को आप समझने की चेष्टा कीजिए। हम लोगों को वंश परंपरागत से शिष्य परंपरा अधिक प्रिय है। ख्याति और प्रभाव में हम सदा यह चाहते हैं कि हम अपने शिष्यों से कम प्रभावी रहें। यानी हम यही चाहेंगे कि संसार में जितना नाम मैंने कमाया उससे कहीं अधिक मेरे पिता कमाए। मुझे लगता है आप हिंदुस्तानी नहीं हैं। यानी कि जो प्रश्न पत्रकार ने गामा को किया था उसका उन्होंने बहुत अच्छे से उत्तर दिया कि जो उनका शिष्य है वह उनकी पसीने की कमाई है। उन्होंने उसे बहुत अच्छे से तैयार किया है कि जिस लायक वो जैसे है वैसे ही कुश्ती में उसका शिष्य भी है। अगर वो हारा तो वो भी हारने के बराबर ही होगा। यह बात कहकर उन्होंने पत्रकार को कह दिया कि यह हमारी परंपरा है जिसे आप नहीं समझेंगे, इसीलिए लगता है आप हिंदुस्तानी नहीं है। उस पत्रकार को गामा ने उल्टा प्रश्न पूछ लिया। भारत में गुरु शिष्य संबंध का वह भव्य रूप आज साधुओं, पहलवानों और संगीतकारों में थोड़ा बहुत ही सही पाया जाता है। भगवान रामकृष्ण वर्षों योग्य शिष्य को पाने के लिए प्रयत्न करते रहे। उनके जैसे व्यक्ति को भी उत्तम शिष्य के लिए रो रोकर प्रार्थना करनी पड़ी थी। इसे समझा जा सकता है कि एक गुरु के लिए उत्तम शिष्य कहाँ महंगा और महत्वपूर्ण है। यानी कि इसमें कहते हैं कि भगवान रामकृष्ण ने वर्षों तक अच्छे शिष्य को प्राप्त करने के लिए प्रार्थना की और एक शिष्य ने भी उनके जैसे गुरु को पाने के लिए ये प्रार्थना की। उत्तम गुरु के लिए प्रार्थना की। यह तो समझ में आता है, लेकिन एक गुरु के लिए कोई शिष्य महंगा नहीं होता। संतान प्राप्ति वर्ग उन्हें दुख नहीं देता,
पर बगैर शिष्य के वह रहने के लिए वे एकदम तैयार नहीं होते। यानी कोई भी गुरु अपने शिष्य के बगैर नहीं रह सकता। संतान के बगैर वह रह भी जाए, लेकिन उसके पास जो कार्य सिखाने की, गुरु का ज्ञान देने की जो उसके पास क्षमता होती है, अगर कोई शिष्य उनके पास नहीं होता तो वह उनके बिना नहीं रह सकते। इस संबंध में हैवान ईर्ष्या का एक कथन सदा स्मरणीय है। उन्होंने कहा था, मेरे अनुयायी लोग मुझसे नहीं अधिक महान हैं और उनकी जूतियाँ होने की योग्यता भी मुझ में नहीं है। यही बात है गांधी जी बनने की क्षमता जिनमें है। उन्हें गांधी जी अच्छे लगते हैं और वे ही उनके पीछे चलते भी हैं। विवेकानंद सिर्फ उन्हें पसंद आएंगे जिनमें विवेकानंद बनने की अद्भुत शक्ति निहित हो। यानी गांधी जी के गुण गांधी जी जैसे बनने वालों को ही समझ में आएंगे, पसंद आएंगे, और विवेकानंद भी उन्हीं को पसंद आएंगे जिसमें वह गुण रहेंगे। कविता के मर्मज्ञ और रसिक स्वयं कवि से अधिक महान होते हैं। संगीत के पागल सुनने वाले ही स्वयं संगीतकार से अधिक संगीत का रसास्वाद करते हैं। यहाँ पूज्य नहीं पुजारी ही श्रेष्ठ है, यहाँ सम्मान पाने वाले नहीं सम्मान देने वाला महान है। यानी कि गुरु शिष्य के संबंध में भी ऐसा ही होता है कि जो गुरु सम्मान देने वाला ही सम्मान लेने के लायक होता है, और गुरु कभी किसी शिष्य को सम्मान नहीं देता तो शिष्य भी उसे वह सम्मान नहीं देता जिसके वो योग्य होते हैं। स्वयं पुष्प में कुछ नहीं है, पुष्प का सौंदर्य उसे आने वाले की दृष्टि में है। दुनिया में कुछ नहीं है, जो कुछ भी है हमारी चाह में, हमारी दृष्टि में है। यह अद्भुत भारतीय व्याख्या अजीब सी लग सकती है, पर हमारे पूर्वज सदा इसी पथ के यात्री रहे हैं। यानी जो कुछ हम सोचते हैं, जो कुछ हम करना चाहते हैं, वह हम कर सकते हैं। थोड़ा पथ कठिन होता है, लेकिन फिर भी अगर हम उसी पथ पे चले, अपनी भारतीय संस्कृति की जो हमारे जो मान है, जो गौरव है, उसको हम बनाए रखने के लिए हमें उस पथ पर चलना पड़ता है। हमारे पूर्वज भी उसी पथ पे चल के जीवन में आगे बढ़े हैं। उत्तम गुरु में जाति भावना भी नहीं रहती। कितने ही मुसलमान पहलवानों के हिंदू चेले हैं और संगीतकारों के मुसलमान शिष्य रहे हैं। यहाँ परख गुण की साधना और प्रतिभा की होती भक्ति और श्रद्धा की ही कीमत है, न कि जाति संप्रदाय, आचार विचार या धर्म की। यानी कि यहाँ कोई धर्म, जाति, आचार विचार, गुरु शिष्य में यह सब मान्य नहीं रखता। यहाँ इसमें कोई भी धर्म का व्यक्ति अगर सीखने की चाह हो गुरु से तो वह सीखने के लिए आ सकता है। मुसलमान, फिर चाहे वो मुसलमान हो या हिंदू हो, किसी और जाति, उच्च जाति का हो या नीच जाति का हो। मुझे क्या लिखना था, और एक विद्वान मुसलमान ने ही, उन्होंने कभी नहीं सोचा कि यह हिंदू है और मुसलमान बनना चाहिए। पुराने ज़माने में मौलवी लोग बड़े बड़े रामायणी होते थे, और आज देहातों में भरत मियाँ, रंजीत मियाँ आदि अधिक संख्या में लिखाए देते हैं। पहले के ज़माने में भी ऐसे मुसलमान नहीं थे कि जो हिंदू को मुसलमान बनाने चाहते थे। आज वही मुसलमान प्रसिद्ध है। आज के गुरु भी सिर्फ सेवा लेने में ही चतुर है, देने में नहीं। उपनिषदों में आचार्यों ने कहा, सेवा देने की चीज़ है, लेने की नहीं। सेवा लेने के अधिकारी बच्चे, रोगी, असहाय और वृद्ध बच्चों को परमेश्वर का ही मूर्त रूप समझ सेवा रूपी पूजा से उनकी शक्ति को प्रज्वलित करने क्षमता और सहृदयता रखने वाले ज्ञानी और तपस्वी पुरोहित आजकल के गुरु नहीं रह गए। किसी भी देव मंदिर की मूर्ति की शक्ति उतनी मात्रा तक ही संभव है जितनी मात्रा तक उसके पुजारी की भाव में नवोदित भावना भरी रहती है। इसमें कहा गया है कि गुरु के अंदर तभी
उतनी शिक्षा और ज्ञान भरा पड़े रहेगा जब तक उसे सिखाने की चाह हो। जैसे हम भगवान की पूजा करते हैं किसी मंदिर में, किसी पुजारी, कोई पुजारी सिर्फ पूजा करने के हेतु ही पूजा करता हो, उसके मन में कोई भावना नहीं हो, तो वह अच्छे से पूजा नहीं कर पाता और भगवान भी उसे स्वीकार नहीं करते। वैसे ही अगर शिष्यों को पूरे मन से, भाव से, भावनाओं से नहीं सिखाया जाए, पूरी श्रद्धा से और पूरे अपनी कार्य की निष्ठा से नहीं सिखाया जाए, तो वे अच्छे से सीखते नहीं है, वे अच्छे से तैयार होने के योग्य नहीं बन पाते। तो यही भेद है भारतीय संस्कृति में गुरु शिष्य के संबंध का, प्राचीन काल और वर्तमान काल की शिक्षण प्रणाली में। छात्रों, इस इकाई से जुड़े कुछ प्रश्न हैं जो आपको अपनी कॉपी में लिखने हैं, और इससे जुड़ा एक मूल्यांकन एकम कसौटी का पत्रक है जिसमें कुछ प्रश्न हैं, वह आपको लिखने हैं, याद करने हैं और उसे फिर से याद करके लिखने का प्रयत्न करना है। तो छात्रों, प्रश्न है, भारतवासी मालाएं लेकर किसका स्वागत करते हैं? दूसरा प्रश्न है, गामा ने अपने शिष्य के साथ लड़ने से क्यों मना किया था? तीसरा प्रश्न है, भारतीय गुरु शिष्य परंपरा जाति धर्म के ऊपर किस प्रकार रही है? छात्रों, ये इकाई से जुड़े कुछ प्रश्न थे। अब इस इकाई का संपूर्ण एकम कसौटी मूल्यांकन पत्रक के प्रश्न मैं आपको लिखाती हूँ। यह सभी प्रश्न आपको लिखने हैं, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो इस प्रश्न की यादी मैं आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ। प्रश्न है, यह है, कक्षा 9 विषय हिंदी, इकाई 16, भारतीय संस्कृति में गुरु शिष्य के संबंध। लेखक है आनंद शंकर माधवन। एकम मूल्यांकन कसौटी। पहला है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। उसमें पहला प्रश्न है, प्राचीन काल में भारतीय शिक्षा केंद्र कैसे थे? दूसरा प्रश्न है, भारतवासी मालाएं लेकर किसका स्वागत करने दौड़े? तीसरा प्रश्न है, भारतीय गुरु शिष्य परंपरा का भव्य रूप आज भी कहाँ दिखाई देता है? उसके बाद निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखिए। पहला है, भगवान ईशा का कौन सा कथन सदा स्मरणीय है? दूसरा, गामा पहलवान अपने शिष्य से लड़ने के लिए क्यों तैयार नहीं थे? तीसरा प्रश्न है, भारतीय गुरु शिष्य परंपरा जाति धर्म से ऊपर किस प्रकार रही है? उसके बाद निम्नलिखित प्रश्नों के 5-6 वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है, विवेकानंद और रविंद्रनाथ ठाकुर को रस इस देश में अधिक महत्व कब मिला? दूसरा प्रश्न है, यूरोप के प्रभाव के कारण आज गुरु शिष्य संबंध में क्या अंतर आया है? उसके बाद निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। पहला है उत्तम, दूसरा है साक्षात, तीसरा है शुल्क। उसके बाद निम्नलिखित शब्दों के विरोधी शब्द लिखिए। पहला है असहाय, दूसरा है गुरु, तीसरा है रसिक। मुहावरे के अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। पहला है ताकते रहना, दूसरा है नाम कमाना, तीसरा है रंग जाना। उसके बाद विधान सही है या गलत यह बताएं। पहला है
सेवा लेने और देने की वस्तु है। दूसरा है, विदेश जाना भारतीय लोगों को कैसा लगता है। तीसरा प्रश्न है, हमारे देश में ज्ञान पाने के लिए मैकलमूर ने जीवन भर प्रार्थना की। तो छात्रों, यह आपका प्रश्न पत्र है, जिसके हर एक प्रश्न को आपको याद करना है और खुद से लिखने का प्रयत्न करना है। छात्रों, इसी के साथ दूसरी वीडियो में हम फिर से नए इकाई के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आप सबको मेरा नमस्कार।